Magnetic resonance imaging, or MRI, provides detailed body scans without radiation. The patient arrives for their MRI scan, guided by our medical team. MRI zones have strict safety rules due to strong magnetic fields. Every patient completes a safety form to ensure a risk-free scan. A brief consultation helps verify the patient's medical history and safety. The patient undergoes. Hidden objects interfere with the MRI. Magnetic resonance imaging is a non-invasive medical scan that uses strong magnetic fields and radio waves to create detailed images of the body's internal structures. The procedure is safe, painless. Patients hold an emergency call button to alert the technologist if needed, ensuring safety during the scan. Proper patient alignment is crucial for obtaining clear and accurate MRI images. The technologist ensures that the patient is positioned correctly. The MRI door is closed to ensure a safe scan. The technologist adjusts settings for precise, high-quality images. The scan begins. स्कैन पे क्लिक करने के बाद पेशेंट आईडी जो अभी हम टेस्ट पेशेंट के तौर पर एंटर करेंगे, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। के बाद पेशेंट की हाइट, यहाँ पर सेंटीमीटर्स में गिवन है, पेशेंट का वेट, जेंडर, पेशेंट कमेंट। ये पेशेंट हमारे पास बैक पेन के कंप्लेन के साथ आया है। एज, स्टडी कमेंट। हम लंबर स्पाइन परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसलिए हम लंबर स्पाइन स्टडी कमेंट में ऐड करेंगे। एनाटॉमिकल रीजन सिलेक्शन में आप वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जहां पर स्कैन करने वाले हैं। यहाँ पर पहले से प्रोटोकॉल सेव करके रखा हुआ है, वो भी उठाया जा सकता है। यहाँ पर क्लिक करने से स्टार्ट पर आप स्कैन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि पेशेंट की हाइट और वेट ये एंटर की गई है, इसकी बेसिस पर सार कैलकुलेशन की जाएगी। इसको ओके करें और प्रोसीड करें। स्कैन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये चीज चेक करें कि आपका पेशेंट की पोजीशन हेड फर्स्ट है या नहीं। पेशेंट हमने हेड फर्स्ट पोजीशन किया है, इसलिए स्कैन की पोजीशन भी हेड फर्स्ट है। यहाँ से आप ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं। स्कैन स्टार्ट करने के पहले जो आपका पूरा प्रोटोकॉल है उसको एक दफ़ा चेक कर लें। यहाँ पर मेरे सीक्वेंसेस ऑटो स्कैन मोड में एंटर हैं, मैं उनको ऑटो स्कैन से हटाऊंगी। शिफ्ट दबाकर बाकी नीचे तक सारे इकट्ठे सेलेक्ट करके और ऑटो स्कैन से हटा दूंगी। पहला लोकलाइजर मैं स्कैन स्टार्ट पे क्लिक करूंगी और स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप दो लोकलाइजर देख रहे हैं। दो लोकलाइजर्स का पर्पस यहाँ पर यह है कि पहला लोकलाइजर की अगर हमारी पोजीशनिंग सही नहीं हुई तो हम दूसरे लोकलाइजर में काउच मूवमेंट के जरिए पोजीशनिंग बेहतर बना सकते हैं। पहले लोकलाइजर के को ऑन करने के बाद हमसे स्पाइन कॉइल की सिलेक्शन पूछी जाएगी। मैंने उन पेशेंट को 6 और 7 के अकॉर्डिंगली पोजीशन किया है। यहाँ पर मैं इसको ओके करूंगी, इनमें दिखाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक लेफ्ट क्लिक करके आपने इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करना है। विंडोइंग के बाद आप चेक करें कि क्या आपकी स्पाइन इंक्लूडेड है, रीसेंटर करें। ये आपको क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये पेशेंट काउच के साथ मूव होगा। टेबल मूव हुआ। न्यू स्पाइन कॉइल्स जो ऑन है हमारे लिए उसको ओके करें। 3 प्लेन का लोकलाइजर C0 के साथ आपने प्लान कर दिया। न्यू लोकलाइजर्स का वेट है। रिफ्रेश के बटन को दबाने से न्यूली एक्वायर्ड सीक्वेंसेस यहाँ पर शो किए जा सकते हैं। तीनों लोकलाइजर्स को
विंडोइंग लगाने के बाद विंडोइंग करें। मैपिंग और शिमिंग के लिए सेंट्रलाइज पोजीशन एक्वायर करें। मैपिंग टू द फुलेस्ट एंड शिमिंग टू द फिटेस्ट, ये रूल है। मैप आप जितना एक्सटेंसिवली एक्वायर करेंगे वो इमेज रेजोल्यूशन के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टेप, शिमिंग। शिमिंग आप उस एरिया की करेंगे जो आपकी डेडिकेटेड इमेज क्वालिटी के लिए रिक्वायर्ड होगा। शिमिंग कंप्लीट होने के बाद, की प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद क्यू एंड नेक्स्ट। के निशान का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस आपने प्लान कर दिया है। प्ले के निशान का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस एक्वायर हो रहा है। सबसे पहले सजिटल T2 की प्लानिंग की जाएगी। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बेसिकली शिमिंग सीक्वेंस के बाद आएगा। इसको आपने इस स्कैन के लिए, ये आपकी वाटर की पीक है और ये आपकी फैट की पीक है, इस स्कैन के लिए आपने इसको ओके करना है। सजिटल T2 की प्लानिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास मेन फ्रेम में सजिटल सीक्वेंस ना हो। मेन फ्रेम की प्लानिंग के लिए आपके पास, यहाँ से अपना प्लेन चेंज करें। सेंटरिंग करें, एंगल, साइड बैंड्स, क्यू एंड नेक्स्ट। सीक्वेंस डबल है इसलिए इसको डिलीट करें। सजिटल T2 के सीक्वेंस को प्लान करने के बाद मैं इसका वेट करूंगी ताकि मैं सजिटल T1 और T2 स्टार का सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंगली कॉपी कर सकूं। सजिटल T1 को T2 से कॉपी करने के लिए प्लान डुप्लीकेट पे जाएं, पोजीशन एंगल सेलेक्ट करें, सैचुरेशन बैंड की पोजीशन को बराबर लगाएं। सजिटल T1 को T2 से कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करें T2 पर। मेक श्योर करें कि सजिटल T1 के आगे पेंसिल ओपन हो। जिस सीक्वेंस के आगे पेंसिल ओपन होगी इसका मतलब यह है कि आप उस सीक्वेंस को प्लान कर रहे हैं और वो आपके पास ओपन है। सजिटल T1 को कॉपी करने के लिए T2 से मैं T2 पर क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद मैं प्लान डुप्लीकेट पे जाऊंगी। प्लान डुप्लीकेट पे जाने के बाद मैं पोजीशन एंगल कॉपी करूंगी। पोजीशन एंगल कॉपी करने के बाद मैं साइड बैंड्स की लोकेशन को अपने मुताबिक सेट करूंगी। डिजिटल T1 को T2 से कॉपी करने के लिए लोकेशन पे क्लिक करें और सीक्वेंस को एक दफा चलाकर देख लें। मुतमईन होने के बाद क्यू एंड नेक्स्ट करें। सजिटल T2 स्टार को मेन सीक्वेंस से कॉपी करने के लिए प्लान डुप्लीकेट और लोकेशन पे जाएं, क्यू एंड नेक्स्ट कर दें। एक्सेल T2 को प्लान करने के लिए मेन फ्रेम में सजिटल सीक्वेंस रखें। रीसेट। इसके बाद एक्सेल सीक्वेंस इस फ्रेम में एंटर करें। सारे स्लाइसेस को इकट्ठा सेलेक्ट करें, मूव करें, विंडोइंग,
एक्सियल T2 को प्लान करने का तरीका। कोशिश करें कि स्लाइसेस आपके डिस्क स्पेस के सेंटर से गुजरें। लास्ट स्लाइस को यूज करके पैथोलॉजी कवर करें। स्कैन कंप्लीट होने के बाद एंड एग्ज़ाम पर क्लिक करें। कॉशन का नोटिफिकेशन आपको ये बताएगा कि आप चाहें तो पेशेंट को काउच को मूव कर सकते हैं। ओके दबाने पर काउच ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ये कॉशन आपको बता रहा है कि टेबल मूव कर रहा है। रास्ते में कोशिश करें कि कोई इंजेक्टर और कोई और चीज़ ना पड़ी हो।